आपने हेडलाइंस में सुना होगा, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है 2025 में। जीडीपी 6.4% से ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आरबीआई इंकरेज कर रहा है पब्लिक स्पेंडिंग को। पर क्या आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी सैलरी वहीं की वहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है और जॉब्स मिलती कहाँ है अब? आज हम डिटेल में जानेंगे क्या ये ग्रोथ सबके लिए है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए। ग्रोथ ना अगर बात करें तो 6.4% से ग्रो कर रही है। इसका नाम सुन के भारत प्राउड फील करता है, लेकिन क्या ये पब्लिक स्पेंडिंग और इंफ्रा की वजह से? सरकार ने हाईवेज, रेलवेज और कैपेक्स प्रोजेक्ट में पैसा डाला है, ये सच बात है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज हायरिंग किस लेवल पे कर रही हैं? बहुत कम। एक्सपोर्ट भी ग्लोबल स्लोडाउन के चलते सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। यानी जब जीडीपी मसल होता है, लेकिन जो उसका हार्ट यानी कि दिल होता है वो होता है जॉब क्रिएशन, वो वीक हो जाता है, तब ग्रोथ पार्शियल रह जाती है। और अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ऑफिशियली 5.6% है, पर अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 18% है। स्टडीज बता रही हैं कि 35% से 40% ग्रेजुएट्स अब गिग इकोनॉमी में लो पेड जॉब्स में फंसे हुए हैं। डिग्रीज होल्डर कॉल सेंटर या डिलीवरीज ऐप चला रहे हैं। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा इशू है। यानी स्किल्स तो हैं पर जॉब्स मैच नहीं हो रहे हैं। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो सकता है बट जॉब मार्केट का मिरर मिल नहीं रहा है। सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफिशियली 2.8% है, पर अगर आप पेट्रोल और किचन्स के बिल्स देखो तो लगता है 6 से 7% इन्फ्लेशन हो रहा है। उसके ऊपर स्कूल फीस, हेल्थ केयर चार्जेस सिटीज़ में 14 to 15% बढ़ रहे हैं। रूरल एरियाज़ में तो सीजनल प्राइस स्पाइक कॉमन है। रियल लाइफ में कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको वहीं ब्रैकेट में फील होती है जहां आप स्ट्रगल कर रहे हो। डेटा में कंफर्ट हो या नहीं, आम आदमी को फील ज़रूर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाउस होल्ड डेब्ट और लोन ट्रैप्स के। रेपो रेट कम होने से लोन सस्ते लगते हैं, ठीक है, लेकिन जब हाउस होल्ड डेब्ट 42% ऑफ जीडीपी क्रॉस कर लेता है तो सस्ते क्रेडिट एक ब्लेसिंग नहीं बर्डन होता है। ईएमआई अब ऑलमोस्ट हर घर का सब्सक्रिप्शन फीस बन गया है। डेटा दिखाता है कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, मतलब बस मंथ एंड सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ईएमआई इंटरेस्ट लाइफ का बड़ा हिस्सा है तो इकोनॉमी कितनी बड़ी है ना। फिर भी इंडिविजुअल्स बैंक बैलेंस जीरो में फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। पब्लिक इंफ्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पॉजिटिव हैं, पर जब प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रीज, स्टार्टअप या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की बात ही कहाँ से हो। बैंक लेंडिंग नंबर्स लो है ना, रिस्क एवरेशन हाई है और एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा कैसेस हैं। बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के ग्रोथ केवल और केवल गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे ही डिपेंड करती है। लॉन्ग रन में ये फ्रेजाइल फाउंडेशन होता है। ये वो मोमेंट है जहां ब्रांड एड ग्रोथ पे पैसे तोड़ रहे हैं जबकि कोर इकोनॉमी को रिबिल्ड नहीं कर रहे हैं। रूरल इंडिया अभी भी सीजनल फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। मॉनसून, खरीफ सीजन या एमएसपी अनसर्टेनिटी लेते आती है फार्मर को स्ट्रेस में। शॉर्ट टर्म क्रॉप यील्ड इंक्रीज होती है, पर लॉन्ग टर्म फार्म लोन्स और वैल्यू एडिशन के लैक होने से अभी भी रूरल होल्ड के जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत अलग है। रूरल अपलिफ्टमेंट ना तो सर्कल चलाता रहेगा, इकोनॉमी कर रही होगी, पर रूरल वेलबींग वनरेबल रहेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, ठीक ठाक कंडीशन। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी 6.2 से 6.4% ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं। पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच चाइना स्लो डाउन हो रहा है, यूएस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल है। ऐसे टाइम में वनरेबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस हमारा जो डेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है। यानी ग्रोथ स्ट्रांग है हेडलाइन में, पर टाइम वनरेबिलिटी अभी भी ट्रैकिंग पर है। तो ब्रो 2025 की इकोनॉमिक स्टोरी हाफ फुल है और आधी खाली है। ग्रोथ हो रही है
लेकिन उसका रीच इक्वल नहीं है। रूरल और अर्बन डिस्पैरिटी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, डेब्ट और इन्फ्लेशन रियल इशूज हैं। हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ है पर ग्राउंड लेवल पे फील नहीं होती। कमेंट्स में बताओ, क्या आप इंडिया की ग्रोथ खोजने में इंटरेस्टेड हो? क्या आप फील कर रहे हो कि 2025 में आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी? लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब